साथियों, भी मैं पहुंचा हूँ संकिसा। संकिसा में बौद्धों के स्थल कंबोडियन बुद्धिस्ट टेम्पल। ये बुद्ध की जो प्रतिमा स्थापित की जा रही है, बुद्ध की प्रतिमा का ये पार्ट ऊपर का हिस्सा जो कि चेस्ट से ऊपर का हिस्सा जो कि स्थापित किया जा रहा है, इसको आप देखिए। ये क्योंकि प्रतिमा बहुत बड़ी है और इसको किस तरीके से जोड़ा जा रहा है, ये जॉइंट मिलाया वेस्ट, ये बौद्ध के। और उससे पहले आपने देखो जो हाथ है, हाथ के पास का पार्ट जो जोड़ा गया है, कितने, हाँ जी, प्रतिमा कितनी ऊंचाई होगी? ये करीब 20 फुट। 20 फुट ज्यादा होगी। 23-23.5 फीट ऊंचाई है। धन्यवाद। बौद्धिस्ट स्थल, आप लोग यहीं के रहने वाले? ये बौद्ध स्थल जो कि कंबोडिया के द्वारा बनाया गया है और जिसे आप देख रहे हैं, इसकी खासियत ये है कि 100 फीट ऊंचा जो कि ये स्तंभ है। और कंबोडिया कहें तो जो बौद्धों के लिए जो मुख्य इन्होंने संघर्ष किया, इस प्रतिमा का जो देख रहे हैं, प्रतिमा को जो दिन दूर नहीं जब भारत बुद्ध में होगा, बुद्ध में होगी भारत की धरती, बुद्ध में होगा भारत का समाज, बदलेगी फिर छवि उस भारत की, बनेंगे बुद्ध की पहचान। ये नई प्रतिमा का स्थापना करने का स्थल जो कि कंबोडिया मंदिर के द्वारा, कंबोडिया के द्वारा, कंबोडिया देश के द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है। और जो ये पिलर हैं, ये 100 फुट ऊंचाई के पिलर हैं जो कि बुद्धों की अपनी पहचान है। देश के अंदर जो इस तरीके की पहचान है, वो बुद्धों की अपनी पहचान है। बुद्ध में रहेगा हमारा भारत, बुद्ध की ही पहचान वापसी करने जा रहा है भारत। ये भैया क्या कर रहे हैं अभी? रखी जा रही है। और प्रतिमा रखी जा रही है, आज ही स्थापित हुई है? हाँ जी। इससे पहले नहीं थी? नहीं, आज ही हुआ है। आज आप लोग एक रहने वाले हैं? ये कब से, कितने टाइम हो गया बने हुए इसको? ये हो गए लगभग 15 साल हो गए बने। के द्वारा बनाया गया था। और भारत के अंदर जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में एक उनकी मेहनत के द्वारा आज ये संकिसा जो कि एक बौद्ध स्थल के रूप में जाना जा रहा है, बौद्ध स्थल जो कि कंबोडिया का ही अपना है। आप लोग भैया यहीं से आए हुए हैं, बदायूं से हैं। बदायूं से। ये जो मंदिर है कंबोडिया के द्वारा बनाया गया? जी जी। अच्छा, यहाँ जो विवाद चल रहा है, यहाँ तो कोई विवाद नहीं, प्लास जो चिंतन समारोह हो रहा है, महाबोधि जो महाविहार है उसके लिए तत्वान रखा है चिंतन समारोह। ये 1800 कुछ से एक विवाद है पीछे, जो बौद्ध स्तूप था जो कि कोई माता के नाम से जाना जाता है, वो बिसारी देवी। तो जो बिसारी देवी का जो स्तूप है उसका क्या इतिहास है? ये बताते हैं सम्राट अशोक का वो उन्होंने बनवाया था वो स्तूप है, अभी यानी विवाद चल रहा है। सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया हाँ, था, जो 15वीं सदी के आसपास का। यस यस। लेकिन आज हम देख के आए हैं पूरा खंडर हो रखा है। हाँ, तो खंडर हुआ है और आपका ये बौद्धिस्ट समाज पूरी तरीके से सोया हुआ है। सही कब जागेगा? अब ये तो जागेगा, ये अब जाग रहा है। बहुत तेजी से जागरूकता आ रही है। मैं देख रहा हूँ, जैसे पहले तो मेरे गांव में मैं अकेला था, आज मेरे साथ पूरा गांव खड़ा हुआ है। तो मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे मेरे इलाके में मैं आज यहाँ संकिसा में आया हूँ। तो जब पहली बार आया था तो मैं अकेला आया था, और इस बार आया हूँ तो एक मेरे साथ ट्रैक्टर आया, 2 गाड़ियाँ आई हैं और एक DCM आया हुआ है। इतने लोग मेरे साथ आए हुए हैं उसमें। तो मैं देख रहा हूँ इस तरह से, क्योंकि जागरूकता बहुत तेजी से फैल रही है। बहु जी, आप यहाँ बुजुर्ग हैं? हाँ जी, हाँ जी, आप बुजुर्ग हैं, यहाँ इसी गांव के आसपास रहने वाले? हाँ, कानगंज के पास भी है। तो ये जो मंदिर बना है कंबोडिया के द्वारा, यहाँ का समाज कहाँ से हुआ है? यहाँ के समाज ने
के कोई भी पहल क्यों नहीं की? यहाँ को समाज तो और ढीलो है, लेकिन आप जागरूकता आते हैं, जागरूकता आएगी। आएगी। अच्छा, ये जो आप लोग हैं, आपका समाज है, वो जागरूक हो रहा है क्या इस जगह? बहुत जागरूक हो रहा है और जल्द से जल्द जागरूक होता जाएगा और बहुत सैलाब बढ़ता जा रहा है। अरे पीछे बता रहे हैं कि विवादित स्थान जो है अभी है पीछे, वहाँ पर मंदिर की स्थापना भी की हुई है, हनुमान की मूर्ति है, पूजा पाठ हो रही है, घंटियां लगी हुई हैं, और उसमें गौतम बुद्ध को भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर मतलब गौतम बुद्ध आए थे, फिर सम्राट अशोक ने उसमें स्तूप का निर्माण करवाया और अब वो विवादित जगह बन चुकी है, मतलब उसमें विवाद चल रहा है। तो कैसे उसको संघर्ष कैसे करें? उसका संघर्ष चल रहा है अभी तो देखो, महाबोधि बिहार गया का चल रहा है, उसके बाद उसपे भी संघर्ष चलेगा, हर प्रकार से वो मुक्त होगा। अच्छा, यहाँ जो मंदिर जो बौद्ध स्तूप है, बौद्ध स्तूप के ऊपर हनुमान की प्रतिमा रखी हुई है, किस वो जगह कब से? वो इस बात की तो फिलहाल में जानकारी नहीं, वो कब से है, मगर यह है कि ये मरवादी लोग ज्यादा हैं कि जो अपना जिसका होता है ना वही करता है फिर। अच्छा, मनुवादी। जी मनुवादी तो आपके समाज में भी बैठे हुए हैं, बिल्कुल है, जो मंदिर में जाते हैं लेकिन अपने बौद्ध स्थलों में नहीं जाते। बिल्कुल ऐसा है। कुछ लोग हैं जो कि तथागत गौतम बुद्ध को भी मानते हैं और जाते भी हैं, मगर वो ये अपनी जो हिंदूवादी है ना, वो उस जगह छोड़ते नहीं जाने के लिए। अगर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जितने के मंदिर जो हैं, अगर वो अपने जो हो एक मतलब जाते हैं अपने लोग, तो आपके समाज के लोग ठुकते भी हैं, पिटते भी हैं, लेकिन फिर भी बाज नहीं आते हैं, और वो उसी जगह जाते हैं फिर पिटते हैं, उन्हीं मंदिरों में जाते हैं, उन्हीं मंदिरों में जाते हैं। वो मनवादी मांड से हैं। आप यहाँ के रहने वाले हो? नहीं, फरकाबाद का रहने वाला हूँ। आप मंदिर जाते हो? नहीं, मैं तो बौद्धिस्ट हूँ, बौद्धिस्ट। पक्का बौद्धिस्ट। कौन से कहते हो बौद्धिस्ट हैं? पक्का तन मन धन तन मन धन से बौद्धिस्ट। हमारा देश बौद्धिस्ट है और होकर रहेगा, बौद्धिस्ट होकर रहेगा। रहेगा बिल्कुल पक्का। संघर्ष के साथ में। तुम पहले बोला जाता है भारत सोने की चिड़िया है, आने वाले समय में चाहे बेशक सोने की चिड़िया ना हो, मगर ये पूरा देश बौद्धिस्ट होने वाला है। ये देख रहे हैं जिस तरीके से बुद्ध की आकृतियों को उकेरा गया है, पूरी छत पे भी और दीवारों पर भी, जो यहाँ की जो स्थली है वो किस तरीके से फैली हुई है। आप महसूस करें कि जो ये बौद्ध स्थली है, बौद्धों का अपना एक स्तूप है, बौद्धों का अपना एक पहचान है, और बुद्ध जो कि हमारे देश में जन्म लिए। साथियों, अभी जो हम बौद्ध स्थल जो कि बौद्ध मंदिर कंबोडिया के द्वारा बनाया गया है, उस स्थल पर हैं, और यहाँ ये लोग आए हुए हैं, इनसे कुछ पूछते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? नंगला डालू वाले। कहाँ से? यात्रा से। किसलिए आए हुए हैं? बौद्ध गया। बौद्ध गया। ये बौद्ध स्थल है। हाँ, बौद्ध स्थल संकिसा। संकिसा की पावन धरती। हाँ, वहाँ बौद्ध विहार आंदोलन। बेटा सुनो, आप जैसे यहाँ जा रहे हो ना, ये देख रहे हैं जैसे कि इस कंबोडिया मंदिर को, कंबोडिया मंदिर कंबोडिया के द्वारा बनवाया गया था, और कंबोडिया ने देश में बौद्धों को अपनी पहचान बताती, बौद्धों को उनकी पहचान याद दिला दी। बौद्ध समाज जो कि बुद्ध को उतनी पहचान नहीं दे पाया, भारत का समाज भारत देश में बुद्ध को उतनी पहचान नहीं दे पाया जो पहचान विदेशों से भारत आई। तो ऐसे देशवासियों को हमारा बहुत बहुत नमन।